चलिए आज बात करते हैं दक्षिण एशिया की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की। ये कहानी एक ऐसी चीज के बारे में है जो खुशियों से नफरत करती है। नाम है जोखिनी। जोखिनी कोई आम शैतानी ताकत नहीं है। ये बहुत चालाक और धोखेबाज होती है। और यही इसकी सबसे डरावनी बात है, इसका दोहरा रूप। कहते हैं कि जोखिनी उन औरतों की आत्माएं हैं जो शादी से पहले ही मर गई और गुस्से से भरी हैं। तो कहानी शुरू होती है 1980 में। एक परिवार था जो ऐसे ही एक प्रेतवादित बाग के पास रहता था। उस परिवार को वहां अक्सर किसी के होने का एहसास होता था, पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ननद के मना करने के बाद भी कविता ने जाकर देखने का फैसला किया। वो अकेली उस घने अंधेरे बाग में अंदर चलती चली गई। वहां कविता ने हिम्मत करके उस रोती हुई औरत से बात की और मदद के लिए पूछा। औरत ने सिसकते हुए बस इतना कहा कि वो बर्बाद हो चुकी है। और तभी उसका असली चेहरा सामने आया। वो कोई औरत थी ही नहीं। कविता अपनी जान बचाने के लिए भागी, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। पर वो घर पहुंचकर भी सुरक्षित नहीं थी। कोई चीज उसके पीछे आ चुकी थी। दरवाजा खोलते ही वो कुछ पल के लिए पत्थर बन गई और फिर जमीन पर गिर पड़ी, शरीर पूरा अकड़ा हुआ। पूरे 11 लोग उसे उठाने के लिए दौड़े। हैरानी की बात ये थी कि घर के सबसे ताकतवर मर्द भी उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। घर के बड़े समझ गए थे कि एक जोखनी ने उस पर कब्जा कर लिया है, तो फौरन एक उपाय करना जरूरी था। तो उसे बचाने के लिए कोयला, लाल मिर्च और सरसों के बीज जलाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए गए। और जैसे ही वो चीज बाहर निकली, वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। ननद की जान तो बच गई, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। अब परिवार समझ चुका था, वो उस शक्ति से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ी। और ये बन गए उनके जीने के नए नियम। उस अनचाहे पड़ोसी के साए में एक नई जिंदगी। ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि ना जाने कितनी पुरानी कहानियां आज भी अंधेरे